नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे 2002 के गोधरा इंसिडेंट और गुजरात दंगे। और इसमें गुजरात दंगे के दौरान माया कोंडनानी एक मुख्य आरोपी थी और उसे गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। और बरी करने के बाद एसआईटी के द्वारा उसमें उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई। और आज मैं उस तथ्य को आपके मध्य रखूंगा। और जाकिरा जो कांग्रेस के एक नेता रह चुके हैं और उनकी उनकी विधवा वाइफ कांग्रेस के नेता एहसान जाफरी के विधवा जाकिया जाफरी की एक याचिका पर जाकिरा जाफरी की एक याचिका पर कपिल भारत के प्रमुख अधिवक्ता कपिल सिब्बल के द्वारा इस याचिका पर बहस की गई। और इस याचिका के ऊपर इसलिए बहस की गई कि जाकिरा जाफिर जो ये जाफिर है, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका को दायर किया गया और उनके द्वारा कहा गया कि जो माया कोंडनानी है उसे क्यों बरी कर दिया गया। उसके ऊपर कपिल सिब्बल ने कहा, कपिल सिब्बल के द्वारा कोर्ट में कहा गया, एसआईटी के द्वारा कोई भी तथ्य कोई भी एविडेंस प्रॉपरली चेक नहीं किया गया। और उसके साथ साथ जो एविडेंस कलेक्ट किए गए और जिन लोगों को इसमें पकड़ा गया उनके एविडेंसों को प्रॉपरली कलेक्ट नहीं गया और उनके एविडेंसों को प्रॉपरली राइट नहीं किया गया। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो माया कोंडनानी है वो एक मेंबर भी है, विधायक भी है और उसके साथ वो विधायक नरोदा कॉन्स्टिट्यूएंसी की है। और उसके साथ साथ 27 फरवरी को और 28 फरवरी को के दौरान इनके ऊपर आरोप लगा कि जब गोधरा में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे तो माया कोंडनानी और गुजरात के सचिव के द्वारा भीड़ को जुटाने और भीड़ में जुटाने के साथ साथ भीड़ में षड्यंत्र को फैलाना और भीड़ के अंदर हेट स्पीच को डिलीवर करने का आरोप इनके ऊपर लगवाया गया था और लगा हुआ था। और इसके तहत निचली अदालत के द्वारा 2002 के दंगों के बारे में इनके ऊपर आरोप लगा था और इनके ऊपर आरोप लगा है कि और इसके साथ साथ निचली अदालत के द्वारा इन्हें इम्प्रीजमेंट और जेल के अंदर रखने का प्रोविजन दिया गया और इन्हें सजा उस केस में सुनवाई की। और इसके तहत कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर 28 साल की सजा का प्रावधान लगाया गया और 28 साल के लिए उन्हें जेल में बंद रखा जाएगा। पर लेकिन 2014 के अंदर माया कोंडनानी की तबीयत खराब होती है और उसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए जेल से बाहर छोड़ा जाता है, क्योंकि माया कोंडनानी के द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका को दायर किया जाता है। इस याचिका में उनके द्वारा कहा जाता है कि वो अस्वस्थ है, वो उनका मेंटली कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और अस्वस्थ होने के कारण कोर्ट के द्वारा उन्हें कुछ समय के लिए अपनी सेवा करने के लिए और कुछ हॉस्पिटलाइज होने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए जेल से बाहर निकाला गया। और इसमें जब
2018 में कुछ और भी इसमें विटनेसेस थे। जब उनकी विटनेसेस आई, उन्हें कोर्ट के सामने उनके विटनेस सामने आए और कोर्ट में जब विटनेसेस को पूछा गया, ये 11 विटनेसेस थे, जब उनको वहां पूछा गया, जब उनके तथ्यों और अधिवक्ता के द्वारा जब ये पूरी चीजों को खंगाला गया, तो उस टाइम जो ये 11 विटनेसेस थे, तो इनकी जो एविडेंस आई, इसमें विसंगतियां आई, ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन कर रही थी। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने कहा कि माया कोंडनानी जो 2002 का दंगा हुआ उसके और ये आरोप उनके ऊपर स्पष्ट नहीं करता कि उस टाइम वो आरोपी थी या नहीं थी। उन्हें षड्यंत्र की वजह से इस केस में संलिप्त कर दिया गया और उन्हें हाई कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया इस केस में। और इसके तहत गोधरा इंसिडेंट के दौरान फिर कपिल सिब्बल जो जाकिरा जाफरी के अधिवक्ता है, उनके द्वारा कहा गया कि इसमें जब कुछ व्यक्तियों को उस समय जमानत मिली, तो जो एडवोकेट सरकार को डिफेंड कर रहे थे, उनके द्वारा भी इसमें इन तथ्यों को खंगाला नहीं गया और उनके द्वारा कोर्ट में सरकार का और एक मजबूत पक्ष नहीं रखा गया ताकि वो अक्यूज्ड वहां से बच सके। और अक्यूज्ड को बचाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गई। और कपिल सिब्बल ने कहा कि जो उसमें मुख्य आरोपी रही माया कोंडनानी, उनके द्वारा भीड़ को जुटाया गया और षड्यंत्र को चलाया गया और हेट स्पीच को डिलीवर किया गया, जिसकी वजह से वहां पर दंगे फैले। और कपिल सिब्बल ने कहा कि 27 तारीख को सरकार के द्वारा कर्फ्यू इम्पोज किया गया, पर लेकिन जहां पर ये इंसिडेंट हुआ वहां पर कर्फ्यू को इम्पोज नहीं किया गया और वहां पर पूरी रात भीड़ इकट्ठी होती रही और भीड़ इकट्ठी होने के साथ साथ वहां पर ये सांप्रदायिक दंगे हुए और इस सांप्रदायिक दंगे होने के कारण देश में एक नया विद्रोह और एक नया नेगेटिव एस्पेक्ट लोगों के सामने आया। और माया कोंडनानी एसआईटी के द्वारा जब हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया गया और उनके ऊपर अपील नहीं की गई, तो उसके तहत कपिल सिब्बल के द्वारा बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे आरोप और बहुत सारी चीजें लेकर वो सामने आए और उन्होंने सरकार को भी कटघरे पर खड़ा किया और एसआईटी को भी कटघरे पर खड़ा किया। उन्होंने एसआईटी के ऊपर आरोप लगाया कि एसआईटी के द्वारा इसमें तथ्यों और एविडेंसों को प्रॉपर वे में कलेक्ट नहीं किया गया और आरोपी और इसमें जिन व्यक्तियों को बेल आउट हुए, जिन्हें बेल मिली, उनकी तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी अक्यूज को बचाने के लिए हर तरह से प्रयास किया गया। और एक जो सबसे बड़ा तथ्य सामने आया, गुजरात के मुख्यमंत्री जो समय रहे, उन्हें भी इसमें क्लीन चिट दी गई और क्लीन चिट देने का मतलब है कि उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इस बारे में भी कपिल सिब्बल के द्वारा कोर्ट के अंदर याचिका के दौरान विचारों को रखा गया, तथ्यों को रखा गया और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी अथॉरिटियों को चीफ जस्टिस और क्या नाम जो ये बेंच था उस टाइम, उसके मध्य रखी गई। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।